नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। सतना नगर निगम की कार्य प्रणाली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। नगर पालिका निगम सतना के नेता प्रतिपक्ष और वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद रावेंद्र सिंह मिथिलेश ने महापौर और नगर निगम प्रशासन पर भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं और विकास कार्यों में लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन शहर आज भी बदहाल सड़कों और गड्ढों से जूझ रहा है। आज सतना नगर निगम के विपक्ष के नेता आज हमारे बीच में रावेंद्र मिथिलेश सिंह जी हैं और मैं उनसे बहुत सारी चर्चाएं करूं। उसके पहले मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि आप नगर निगम विपक्ष के नेता के साथ आप पहले पार्षद हैं, तो आपने मिथिलेश सिंह जी आपने बहुत सारे वादे वार्ड की जनता से किए होंगे, तो कितने वादे आपके पूरे हुए और कितने वादे अभी शेष हैं? नमस्कार साथियों, मैं नगर निगम चुनाव के निर्वाचन के पूर्व मैंने आम जनता से जो वादे किए थे वो लगभग आपके 60 से 70% पूरे हो चुके हैं। कुछ काम शेष है जो कराना जरूरी है, उसके प्रयास में मैं लगा हुआ हूं। जैसे हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण था अंडरग्राउंड नाला बनवाना भरत नगर का, जो कि 3 से 4 करोड़ रुपए की लागत से प्रयास करके बनवाया गया, जिससे जो बाढ़ का पानी चारों तरफ फैलता था, वार्ड नंबर 6, 7 दोनों प्रभावित होते थे, उससे आम जनता को काफी राहत मिली है। और चूंकि पूरा वार्ड एक साथ सीवर लाइन के कारण खोद दिया गया था और यही स्थिति पूरे शहर की भी, तो इस कारण से कुछ काम मुख्य मार्गों के हो गए हैं, ज्यादातर काम अंदर की गलियों के काम बचे हैं, जो मुझे पूरा विश्वास है कि अभी हमारा 10 महीने का समय बचा, जिसमें हम उसको पूरा काम कराने में सफल होंगे। मिथिलेश सिंह जी, आप विपक्ष के नेता हैं, तो पूरे शहर पे आपकी नजरें हैं, तो शहर का विकास इस पंचवर्षीय में किस तरीके से और कैसा हुआ, इस पे आप बताएं। जितना पैसा स्मार्ट सिटी का नगर निगम में ट्रांसफर होके आया था, उस लिहाज से जो काम शहर में होना चाहिए वो नहीं हो पाया। आज भी रोडें जगह जगह टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, आए दिन रोज लोग बाग गिर रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, जो जिसने बाजार में जाता है आदमी तो बाजार में यही हालात हैं, वार्डों के अंदर जा रहे हैं तो वहां भी हालात। क्योंकि व्यवस्थित तरीके से महापौर जी की अदूरदर्शिता थी, जिसके कारण से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया स्मार्ट सिटी का पैसा। नहीं तो आज यहाँ पे वास्तव में जितना पैसा नगर निगम सतना में आया था, उसमें पूरा शहर का काम लगभग पूर्ण हो गया होता और शहर कुछ और दिखता, जो आज बद से बदतर स्थिति है। तो इसमें यह नहीं कहा जा सकता है कि आप विपक्ष के नेता हैं, बहुत सारे मुद्दे आप लोगों के पास में, आपका विधायक है, आपने बहुत अच्छी तरीके से उनका विरोध नहीं जता पाया? हम लोग समय समय पे बराबर विरोध जताते हैं, चाहे पत्राचार के माध्यम से हो या हर बैठकों में पूरी तरह जो हमारा दायित्व है उसको दायित्व निभाने के लिए पूरी तरह हम लोग सजगता से काम करते हैं। लेकिन चूंकि ये डबल इंजन की सरकार, ना यहाँ सुनने वाला ना ऊपर सुनने वाला कोई, इस कारण से ये भ्रष्टाचार की भेंट पूरा शहर चढ़ गया। ना कोई यहाँ कोई मॉनिटरिंग है, आज सड़कें बन रही कल टूट के बराबर हो जाती हैं। इस कारण से शहर की ये दुर्दशा हुई है, जो मॉनिटरिंग कोई न तो इंजीनियर करता, न महापौर की अधिकारियों में कोई पकड़ है। इस कारण से यहाँ पे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया पूरा नगर निगम का जो फंड था। आप भ्रष्टाचार के बराबर आरोप लगा रहे हैं और विकास न होने के भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष या जो पक्ष है वो तो कह रहा हमने स्मार्ट सिटी का पैसा जो था हमने विविध प्रकार के तालाबों का सौंदर्यीकरण कराया, निर्माण कराया, घूमने का स्पॉट सेंटर बनवाए, तरह तरह की लाइट पूरे शहर में लगी हुई है, अन्य अन्य
वो चर्चाएं करते हैं, तो ये कैसी क्या चर्चाएं हैं? देखिए, शहर में जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बना था वो आज का नहीं है, वो पूर्व में आज से 10 साल पहले जो भी मेयर थे उनके कार्यकाल में स्मार्ट सिटी जब आई उस समय ये प्रोजेक्ट बना है। ये आज का प्रोजेक्ट नहीं है। कोई काम शुरू होता है, कब पूर्ण होता है, जो पूर्ण होता है तो उसका श्रेय भले कोई ले ले, लेकिन असली श्रेय उसको जाता है जिसने ये प्रोजेक्ट तैयार किया हो। ये पूर्व के जो महापौर थे उन लोगों ने ये प्रोजेक्ट बनाया, चाहे आपका नेक्टर झील का हो या क्या बोलते हैं वेंकटेश लोक का हो या लेक व्यू जो अमोधा तालाब बनाया हुआ है या संतोषी माता का। वर्तमान महापौर का इसमें कोई योगदान नहीं। महापौर जबरदस्ती का क्रेडिट लेने का प्रयास करते हैं, बल्कि आपके जो ये अंडरग्राउंड केबलिंग में 22 लाख का पेवर लगा हुआ था सर्किट हाउस चौराहे से आपके सवेरा होटल तक, वो पूरी तरह तोड़ दिया गया, जबकि उनके मैनुअल में है कि आप कोई काम करोगे उसी तरह आपको बना के देने को है। क्योंकि पैसा स्मार्ट सिटी का लग रहा था, कोई देखने वाला नहीं था, आज भी उखड़ा हुआ पूरा पड़ा हुआ है। जो बना बनाया था उसको भी सत्यानाश करके रख दिया इन लोगों ने। अगर यही मॉनिटरिंग सही होती तो ठेकेदार वो काम अंडरग्राउंड केबलिंग कराने के बाद पुनः पेवर लगवाता तो आज स्थिति दूसरी दिखती। लेकिन यहाँ पूरा कच्चा छोड़ के चला गया चौराहा, सर्किट हाउस चौराहा से वहां। यहाँ जिस तरह से बसों का आवागमन होता है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे चौराहे सर्किट हाउस चौराहे से, और ये आपकी विदेशी शराब की दुकान है आगे। लगता ही नहीं कि हम यहाँ सतना स्मार्ट सिटी शहर में है। आए दिन रोज एक्सीडेंट होते हैं, आधी रोड तक बसें खड़ी, न यातायात में कोई सिपाही खड़ा होता है, और आज तक न ये बस स्टैंड शिफ्ट कर पाए अपना। पता नहीं किस तरह का इनका शासन प्रशासन, मेरी यही समझ में नहीं आया। अभी हाल ही में चूंकि भ्रष्टाचार की आपने बात कही, तो ये जो अभी मेयर बनाम कमिश्नर का जो एक वैवादिक चलता रहा बीच में, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहे? देखिए, जब तक फंड था नगर निगम में पैसा, तब तक न कमिश्नर की लड़ाई महापौर से होती थी और न महापौर की कमिश्नर से। दोनों का बड़ा अच्छा तालमेल था। जैसे ही स्मार्ट सिटी का पैसा नगर निगम से खत्म हुआ, मंदिर बाट पूरी हुई, और उसी समय लड़ाई शुरू हो जाती है। क्योंकि अब पैसा है नहीं, पैसा कम है नगर निगम में, आवश्यकताएं ज्यादा हैं, दोनों लोगों की आवश्यकताएं ज्यादा थी, लड़ाई रोज होती थी। तो यह यूं कहे कि भ्रष्टाचार की भेंट नगर निगम चढ़ गया इस पंचवर्षीय में। बिल्कुल। अब जो एक साल जो शेष है, हो सकता है आप सबके लिए बड़ा विशेष हो, तो उसमें आपके विकास के प्रति क्या रुझान है, क्या और विकास करेंगे इन वर्ष में? देखिए, क्या है, समय बहुत कम बचा है, क्योंकि जो भी अधिकारी यहाँ आयुक्त आएगा, अगर आईएएस अधिकारी कोई भी आता है, उसको 2-4 महीने में यहाँ की परिस्थितियों को समझने में लगता है। तब तक हो सकता है हम लोगों का काम खत्म हो चुका हो। लेकिन चूंकि बाढ़ की जनता ने हमको चुन के भेजा है, तो हमारा दायित्व बनता है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम अपना काम कराने में सफल हों। बाकी प्रयास करना हमारा काम है, होना ना होना। आज हम बहुत सारी बातों को लेकर के रावेंद्र सिंह मिथिलेश जी, जो वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद हैं, 8 नहीं 6 के पार्षद हैं और नेता प्रतिपक्ष नगर निगम है, जिनकी ताजगी वास्तविक सदन में देखने को मिलती है। और आज उनके मन में कहीं ना कहीं इस सतना विकास को लेकर के पीड़ा है, और वे अभी भी चाहते हैं कि जो सतना का विकास शेष है और वो बहुत बड़ा विशेष है, वो विकास हो। सतना से सूर्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। सवाल यह है कि क्या सतना में विकास के दावों और जमीनी हकीकत के बीच सचमुच इतना बड़ा अंतर है, या फिर ये सियासी आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा है? इन आरोपों पर नगर निगम प्रशासन का जवाब क्या होगा, इस पर अब सबकी नजरें टिकी हैं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।